नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। दोपहर के 12 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे देश में लगातार रेल हादसों की साजिश की खबर से। कल कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ। अब अजमेर से भी ऐसी ही खबर सामने आई है। यहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश का खुलासा हुआ है। खबर आ रही है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की साजिश हो सकती है। कानपुर में साजिश के पीछे आईएसआईएस के मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है और इसके बाद एनआईए की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो ये दो मामले हैं जो सामने आए हैं। आप देखिए अजमेर टू कानपुर कैसे इस पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद अब एनआईए इस मामले की जांच में जुट चुकी है। कल कानपुर में एक एलपीजी सिलेंडर रखकर डिरेल करने की कोशिश की गई थी रेल को। उसके बाद बड़ा हादसा होते होते टला, मैच बॉक्स बरामद हुआ। अब उसी को बड़ा सबूत मानते हुए इस जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया। अब अजमेर से एक मालगाड़ी को बेपटरी करने का मामला सामने आया। तो राजस्थान में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश फिर से की गई। ट्रैक पर दो जगहों पर सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रखे गए। 17 दिन में तीसरी बार राजस्थान में ऐसी घटना सामने आई है। संवाददाता आशुतोष शर्मा की पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश एक के बाद एक सामने आ रही है। पहले 23 अगस्त, उसके बाद में 28 अगस्त और अब कल राजस्थान के अजमेर से ऐसा मामला सामने आया है। तीनों जगह अगर बात करें तो सीमेंट के जो ब्लॉक थे वो रखे गए और एक जगह स्क्रैप फेंका गया। जहाँ पे स्क्रैप फेंका गया वहाँ पे जो ट्रेन का इंजन था वो स्क्रैप उससे टकराया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मालगाड़ी निकल के जाने वाली थी। उसके आगे तकरीबन 70 किलो के आसपास के दो जो सीमेंट के ब्लॉक थे उनको रखा गया। एक के बाद एक 3 घटना में 17 दिन के अंदर राजस्थान में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम साजिशों के पीछे मंसूबे क्या हैं और इन साजिशों के पीछे क्या कोई खास व्यक्ति या कोई खास तरीके के जो हम बात करते हैं आतंकी गतिविधि या किसी संगठन का बैकग्राउंड तो नहीं है। इन तमाम साजिशों को लेके स्थानीय स्तर पे पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देश की जो तमाम एजेंसी हैं, राजस्थान की जो अलग अलग एजेंसी हैं, वो भी इन तमाम हादसों को लेकर जांच कर रही हैं। लेकिन अभी तक गनीमत ये है कि कोई भी बड़ा हादसा राजस्थान से सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महज 17 दिन के अंदर कैसे बैक टू बैक 3 हादसे जो हैं वो सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी से आशुतोष शर्मा, न्यूज नेशन, जयपुर। वहीं कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश, पटरी पर रखे सिलेंडर और अजमेर में मालगाड़ी को पलटने की साजिश। ट्रैक पर ब्लॉक रखे हुए थे। आप समझिए दोनों की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। 12 में मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश, ट्रैक पर स्क्रैप फेंका, पाली में वंदे भारत को बेपटरी करने की साजिश सामने आई थी। ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक रखा गया था, तो रेलवे ट्रैक पर ब्लॉक रखे गए थे। और आपको बताएं कि किस तरह से जो ट्रैक पर स्क्रैप फेंका, पाली में वंदे भारत को बेपटरी करने की साजिश का खुलासा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़े एक और अपडेट आपको दे दें। कालिंदी एक्सप्रेस डिरेल साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के लिए कानपुर पहुंची एनआईए की टीम। पुलिस 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और साजिश के पीछे आईएसआईएस के हाथ होने की भी आशंका है। ये सूत्र बता रहे हैं आईएसआईएस का हाथ हो सकता है। ये बड़ी खबर है। सूत्रों का ये कहना है कि इस पूरी साजिश का जो सरगना है वो आईएसआईएस हो सकता है। इस पूरे मॉड्यूल को लेकर एक इनपुट भी सामने आया, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रही है। इस पर ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता श्याम तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाए जाने की साजिश की जांच लगातार जारी है। एक तरफ स्थानीय पुलिस की 6 टीमें लगातार जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एनआईए और एटीएस भी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही हैं। स्थानीय पुलिस की 6 टीमें जांच में जुटी हुई हैं और अब तक 200 से अधिक कैमरों के डीवीआर खंगाले जा चुके हैं। तमाम लोगों के नंबर सर्विलांस पर लिए गए हैं। 14 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीमें गांव-गांव जाकर के लोगों से सूचनाएं कलेक्ट करने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनआईए और एटीएस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस घटना में आतंकी साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कानपुर में एक्टिव रहे आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल की चर्चा बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि खुरासन मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग इस
इस तरीके की घटना को अंजाम देने की साजिश रच सकते हैं। यही वजह है एनआईए और एटीएस के रडार पर खुरासान मॉड्यूल के आतंकी हैं, क्योंकि कानपुर इस तरीके के आतंकियों का गढ़ रहा है। ऐसे में ये आशंका और अधिक प्रबल हो जाती है कि इस पूरी घटना में खुरासान मॉड्यूल के लोग शामिल हों, क्योंकि 2017 में लखनऊ में एनकाउंटर में सैफुल्ला नाम का आतंकवादी मारा गया था। उसका कनेक्शन कानपुर के जाजमऊ से था। वह जाजमऊ का रहने वाला था और वह खुद तो आतंकी बना ही था, साथ ही साथ क्षेत्र के तमाम लोगों को उसने आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जोड़ा था। तमाम लोग उसके प्रभाव में आकर के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ गए थे और तमाम तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। उस वक्त एटीएस ने जाजमऊ इलाके से तकरीबन 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था और तमाम लोगों को डीरेकलाइज किया गया था। उनके दिमाग को खाली कराया गया था, जिनके दिमाग में आतंकी घटना को लेकर के साजिशें पनप रही थी। लेकिन एक बार अब जब इस पूरे मामले में आतंकी कनेक्शन की बात कही जा रही है, ऐसे में खुरासान मॉड्यूल एक बार फिर से चर्चा में है। कहा जा रहा है खुरासान मॉड्यूल में शामिल लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देने में माहिर होते हैं, क्योंकि जब सैफुल्ला का नाम सामने आया था 2017 में, तो इसी तरीके की वारदात को मध्य प्रदेश में अंजाम देने की कोशिश की गई थी। टिफिन बम के जरिए पैसेंजर में ब्लास्ट किया गया था और कई यात्री इस मामले में घायल हुए थे और वहाँ से मिले इनपुट के आधार पर सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ था। ऐसे में जो एजेंसियां हैं उनके रडार पर खुरासान मॉड्यूल है और खुरासान मॉड्यूल की लगातार तलाश की जा रही है। ऐसे लोग जो खुरासान मॉड्यूल से जुड़े रहे हैं वो एटीएस और एनआईए की रडार पर है और लगातार उनकी जांच आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक गहराता जा रहा है। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने भी इस तरह के हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक आतंकी लोन वुल्फ अटैक को अंजाम दे सकते हैं। कानपुर हादसे पर बेहद खौफनाक खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे के तार आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईएसआई का खुरासान मॉड्यूल लोन वुल्फ अटैक के लिए जाना जाता है। ये बेहद ही खतरनाक और शातिर तरीके से अपने टारगेट पर हमला करते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस हादसे में मिले सबूतों से आतंकी साजिश का शक गहरा गया है। सूत्रों के मुताबिक खुरासान मॉड्यूल से जुड़े आतंकवादियों का इस हादसे के पीछे हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस आशंका को खारिज भी नहीं किया है। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में खुरासान मॉड्यूल का हाथ सामने आया था। जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो को देखकर 9 आतंकवादियों ने ट्रेन को ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश रची थी। अब एक बार फिर खुरासान मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है। कालिंदी एक्सप्रेस का डिरेल होना कोई तकनीकी खामी या फिर मानवीय भूल नहीं है। रेल ट्रैक के बीच गड्ढा करके एलपीजी गैस सिलेंडर को रखा गया था। रेल ट्रैक पर पेट्रोल से भरी बोतल, थैले में खतरनाक केमिकल और विस्फोटक के साथ साथ माचिस भी बरामद हुई है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि एलपीजी सिलेंडर को इस तरह ट्रैक के बीच में रखा गया था कि सिलेंडर इंजन या किसी बोगी में फंस जाए और तेज धमाके के साथ पूरी ट्रेन को उड़ा दे। लेकिन ट्रेन की रफ्तार से सिलेंडर दूर जा गिरा और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इसके पीछे कौन है, अभी ये सच सामने आना बाकी है। ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण करें। कई लोगों को डिटेन किया गया, पूछताछ कर रही है, अभी इसका खुलासा अभी हम नहीं कर पाए। कालिंदी एक्सप्रेस से पहले यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस, कानपुर के गोविंदपुर में साबरमती एक्सप्रेस, एक के बाद एक ट्रेन हादसे ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकते। कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जिस जगह हादसा हुआ वहां से बड़ी साजिश के सबूत मिले हैं। इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अगर पिछले 2 महीने में हुए हादसों पर नजर डालें तो एक बात कॉमन है, ट्रेन डिरेल हुई, पटरियां या तो टूटी हुई मिली या फिर छेड़छाड़ हुई थी। 16-17 अगस्त की रात कानपुर में ही गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई। 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। लोको पायलट ने किसी बोल्डर से टकराने की बात कही। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हुई। ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। लोको पायलट ने बताया कि उसने एक तेज धमाके की आवाज सुनी, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और कई बोगियां पलट गईं। साबरमती एक्सप्रेस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साजिश की बात कही थी। आतंकी साजिश के एंगल से खुफिया एजेंसियां इसकी जांच भी कर रही हैं।
कालिंदी एक्सप्रेस के साथ हुए हादसे के बाद जांच में मिले सबूतों के बाद इस बात की आशंका और गहरा गई है कि ये रेल हादसे महज एक संयोग नहीं बल्कि आतंकियों के प्रयोग हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां लोन वुल्फ अटैक की आशंका के एंगल से जांच में जुट गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के पीछे ISIS और ISI का हाथ हो सकता है। इसके अलावा कुछ कट्टरपंथी तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं जो स्थानीय युवकों को पैसे का लालच देकर रेल पटरियों से छेड़छाड़ करवाकर ऐसे हादसे की साजिश रच रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। और मेरे सहयोगी श्याम तिवारी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्याम, सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक इसे लेकर 3 एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन ISIS से इसका कनेक्शन होना, इस मॉड्यूल का सामने आना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, पुख्ता तौर पर तो कोई भी एजेंसी इस बात को भी कह नहीं रही है, कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से खुरासन मॉड्यूल कानपुर में पहले भी सामने आ चुका है और जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम प्रयोग किए जा रहे थे कि ट्रेन को कैसे डिरेल किया जाए। कानपुर में ही एक ट्रेन डिरेल भी हुई, साबरमती एक्सप्रेस, और उस मामले की अभी जाँच चल रही है। लेकिन आप देखिए, लगातार पटरियों पर अवरोध रख करके ट्रेनों को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन कानपुर का में ये जो घटना सामने आई है, ये पूरी तरीके से अलग घटना है। इसमें ट्रेन में सिलेंडर रखा गया है और साथ ही पास में पेट्रोल बम बरामद हुआ है, बारूदनुमा पदार्थ भी बरामद हुआ है। तो ऐसे में ये एक नया प्रयोग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक प्रयोगशाला रही हो और यहाँ पर इस तरीके का ये प्रयोग करने का कोशिश की गई और इसी तरीके से तमाम दूसरी जगहों पर ट्रेनों को ड्रिल करने का प्रयास किया गया हो। क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इसको बेहद गंभीरता से लिया गया है और NIA, ATS समेत तमाम एजेंसियां जांच कर रही है। ऐसे में कानपुर में खुरासन मॉड्यूल क्योंकि एक्टिव रहा है और यहाँ पर जो लखनऊ में सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ था, उसका कनेक्शन कानपुर से था। सैफुल्ला कानपुर के जाजमऊ का रहने वाला था। NIA ने इस जांच के दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। शाम, आपसे और जानकारी इस बाबत लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।